डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था 9 सही 1/4 प्लस 9 सही 2/4 प्लस 9 सही 3/4। इसको आपको हल करना। तो इसे हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है 9 और 9 18 और 9 3 27। यानी सबसे पहले इस नंबर को प्लस करो। इसको प्लस करने के बाद आपके पास 27 आया। फिर आप सभी के पास कॉमन है 4 4 और 4, तो आपने कॉमन ले लिया इस फॉर। अब इसको प्लस कर दो 1 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस करने के बाद 6 आ गया। तो आपका राइट आंसर है 27 सही 6/4। नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके पास 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर साल पेपर में छपता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। आपके पास ये टोटल 1000 से 1 रुपया कम है। ये टोटल आपके पास 1000 से 1 रुपया कम है। तो इसे जोड़ने का तरीका हुआ 1000 2000 3000 4000 5000 6000। तो 1000 से 1 कम था, इसलिए टोटल 6000 से 6 रुपये कम होंगे। तो आपने लिख दिया 6 रुपये कम 5994 रुपये। सभी से कॉमन आया आपके पास 7, यानी 7 आपका एलसीएम आ गया। अब हमें इनको प्लस करना है। हमारे पास 1 और 2 प्लस क्या 3, 3 और 3 प्लस क्या 6, 6 और 4 प्लस क्या 10, 10 और 5 प्लस क्या 15, 15 और 6 प्लस क्या 21 हुआ। इस 21 को इससे भाग करेंगे 7 से 21 3 बार पूरा भाग हो गया। अब हमारे पास कितना नंबर था 5994 और ये कितना था 3। जब इनको प्लस करेंगे तो 5997, यह आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फैक्टर विधि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इसको हल करना है। ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, पर हम इसको क्या करेंगे फुल शॉर्ट करेंगे एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहां पर हमारे पास कौन है 20 और यह हमारे पास कौन है 1। ऐसी संख्या है जिसकी गुना होने के बाद 20 आ जाए और उस संख्या का अंतर 1 हो। ऐसी दो संख्या ढूंढनी हमने। तो 20 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 माइनस 1/5। 30 को लिख सकते हैं हम लोग 1/5 माइनस 1/6। और 42 को लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। और 56 को लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। और 72 को लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/6, यानी प्लस माइनस होकर सभी नंबर कट जाएंगे। एक नंबर बचा आपके पास पहले वाला और एक नंबर रहेगा आपके पास लास्ट वाला। दोनों का एलसीएम आपके पास कितना हुआ 36। गुना करेंगे 9, गुना करेंगे 4, अंतर कौन आया 5, इसलिए आंसर हुआ 5/36। नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए किसी भी नंबर में आपको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 और +5। ये चेक करना कि इसमें कुल कितनी संख्याएं आपके पास होती है।
तो संख्या निकालने के लिए आप लोग सबसे बड़ा नंबर ट्राई करो कितना होता है 5, और सबसे छोटा नंबर ट्राई करो कितना होता है 1। इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे तो आपका अंतर आएगा 4। श्रेणी के बीच अंतर चेक करो कितना है 1, 1 और 1। श्रेणी के अंतर से भाग करेंगे और नंबर 1 प्लस करेंगे, भाग करेंगे 4 और 4 1 कितना होगा 5, यानी श्रेणी में टोटल नंबरों की संख्या हमारे पास कुल कितनी थी 5 थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह आपके पास 2 4 6 8 10 प्लस डॉट डॉट लास्ट में 22 आ गया। इस श्रेणी में भी आपको संख्याओं की संख्या निकालनी। सबसे बड़ा नंबर कौन आपके पास 22, सबसे छोटा नंबर कौन आपके पास 2, दोनों का अंतर करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 20 हो गया। श्रेणी का अंतर आपके पास कौन है 2 2 2 और 2, उससे डिवाइड करेंगे और श्रेणी में हर बार 1 प्लस करेंगे, भाग करेंगे 10 10 और 1 11, यानी इस पूरी श्रेणी में कुल संख्याओं की संख्या आपके पास 11 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट आपने कहा 1001 है। इस श्रेणी में संख्याओं की संख्या कुल कितनी है? सबसे बड़ा नंबर 1001, सबसे छोटा नंबर आपके पास 1 हुआ। आपने दोनों नंबर का अंतर किया तो आपके पास 1000 हुआ। श्रेणी का जो अंतर आपके पास वो 1 है, 2 में से 1 जाकर 1, 3 में से 2 जाकर 1, और प्लस कितना करेंगे 1, इसको भाग करेंगे 1000 आएगा। 1000 में 1 प्लस करेंगे तो 1001 इस श्रेणी में कुल संख्याओं की संख्या थी आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मेथड आप लोगों के लिए 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। ये कह रहा आप इसमें ये निकालो बड़ी संख्या कौन है। तो इस श्रेणी के अंदर आपको सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करना, यानी बड़ी संख्या आपके पास कौन होगी। जब श्रेणियों के आधार संख्या समान हो, जब श्रेणियों के हर का मान बिल्कुल समान हो, जिन संख्याओं की श्रेणी के आधार का मान बिल्कुल समान होता है उन संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यदि संख्या का अंश बड़ा है तो संख्या कहलाएगी बड़ी, और यदि संख्या का अंश छोटा है तो संख्या कहलाएगी छोटी। जब ये तीनों बराबर है आपस में, ऊपर बड़ी नाम है तो बड़ी संख्या, ऊपर छोटा मान है तो छोटी संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस बार आपका क्वेश्चन है 6/17, 5/17, 11/17, 17/16/17, यानी आपके पास नीचे सभी संख्याओं के मान समान है। सभी संख्याओं के मान आपके पास क्या है? समान है। जब संख्याओं के आधार बिल्कुल समान होते हैं और उन संख्याओं में आपको बड़ी और छोटी संख्या निकालनी है तो उसको कॉमन मान लेते हैं, कट कर देते हैं। ये चेक करते हैं संख्या में सबसे छोटा मान कौन है 5, तो संख्या कहलाएगी सबसे छोटी, और जब मान होगा सबसे बड़ा तो संख्या कहलाएगी सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार हो जाए जैसे अंश समान हो जाए 6/17, 6/11, 6/15 और 6/13, यहां पर बड़ी और छोटी संख्या निकालें जब संख्याओं के अंश बिल्कुल समान हो जाते हैं। जिस संख्या के नीचे बड़ी संख्या होती है वह संख्या छोटी संख्या कहलाती है। जिस संख्या के नीचे बड़ी संख्या हो जाती है वह संख्या छोटी संख्या कहलाती है, और जिस संख्या के नीचे छोटी संख्या हो जाती है वह संख्या बड़ी संख्या कहलाती है। यदि आपके पास हर का मान बड़ा है तो संख्या छोटी होगी, और यदि हर का मान छोटा है तो संख्या आपके पास बड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, x+1 प्लस x-1 अपॉन x+1 माइनस x-1 इक्वल हुआ आपके पास 2। वही कह रहा है इस श्रेणी में x का मान क्या होगा। √x+1 प्लस √x-1 अपॉन x+1
माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 2 आ गया। जिस संख्या के भाग में कोई नहीं होता उसके भाग में सबसे पहले 1 डाल दो। यहां पर कैसा नंबर है? प्लस का, इसलिए श्रेणी के ऊपर प्लस मान आएगा। यहां पर नंबर कैसा है? माइनस का, इसलिए श्रेणी का मान माइनस आएगा। यदि श्रेणी में प्लस है तो प्लस का नंबर लेना, माइनस है तो माइनस का नंबर लेना। जब यहां पर प्लस था तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। जब यहां माइनस था तो दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। इसका रूट हटाएंगे, वर्ग करेंगे, इसका रूट हटाएंगे, वर्ग करेंगे, तो आपके पास मान आया 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। प्लस का चिन्ह था इसलिए x प्लस हुआ, माइनस का चिन्ह था इसलिए 1 आ गया। जब दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, जब दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 2 से भाग करेंगे 5 बार और 2 से भाग करेंगे 4 बार, इसलिए x बराबर 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, याद आपके पास, और इसको सोल्व करना है याद, इसकी कैलकुलेशन करनी। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? यहां पर ये चेक करेंगे इस नंबर को, इस नंबर को लिख सकते हैं 2, 4, 5 और 1 6 और माइनस के 6, यानी इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 लाख माइनस के 6, और इस नंबर को लिख सकते हैं आप लोग 2 लाख प्लस के 6। तो आपका क्वेश्चन हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग 4, 5 0 का वर्ग करेंगे आप लोग तो आपका मान होगा टोटल 10 0। 6 का वर्ग करेंगे तो आपके पास मान आएगा 36। जब इसको माइनस करेंगे तो 4 हुआ, इसको माइनस करेंगे 6 हुआ, इसको माइनस किया 9 9 9 9 9 9 9 9 3, यानी यह आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस बार आपका अपना नया सवाल है। आपके पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1। इस सवाल को आपको हल करना। तो यहां पर इस सवाल को हल करने के लिए आपने कंडीशन अपनानी पड़ेगी, ये आ गया आपके पास फैक्टर टोटल। इस नंबर को आप अलग कर लेते हैं, इस पूरी श्रेणी को 2 माइनस 1 से गुणा कर दो और 2 माइनस 1 से भाग कर दो। यह आपने गुणा कर लिया और यह आपने भाग कर लिया। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, तो यह हमारे पास कितनी होगी 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। बार हमारे पास था 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 माइनस 1 हो जाएगा। इसका अंतर 1 हुआ, इसलिए श्रेणी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका आंसर आया 2 की पावर 32 माइनस, तो 2 की पावर 32 हुआ और माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर हुआ 1। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा। आपको क्या करना है, 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालना। जब आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो आप उसकी पावर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हुआ 5 की पावर 12। तो 5 की पावर 24 का वर्गमूल हुआ आप लोगों के पास 5 की पावर 12। 5 की पावर 24 का वर्गमूल हो आपके पास 5 की पावर 12। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उस संख्या को आप किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास 999 सही 998 बटे 999 गुणा 999। क्वेश्चन हो आपके पास सरल करो। क्या क्वेश्चन बना आप लोगों के पास? सरल करना आपको इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप ऐसे करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो और इसको प्लस करते हो। हमें ऐसा नहीं करना। यहां पर दोनों संख्या आपस में डिवाइड होगी, 99 से 99 को पूरा पूरा भाग होगा। जब ये नंबर दोनों पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तो लास्ट वाले नंबर को पहले लिख देते हैं। तो आगे आपके पास 98 और आगे आपके पास 999। ये हो गया जो आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन हुआ 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 को सरल करो। को सरल करो। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सरल करते हैं तो कोई यहां पर पूरी श्रेणी के साथ एक नंबर है 1 1 1 1 1 1 और पूरी श्रेणी में चिन्ह क्या है? माइनस 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 माइनस। तो सबसे लास्ट का नंबर कितना आपके पास? 1/2। तो इसलिए पूरी श्रेणी का आंसर भी क्या होगा हमारे पास? 1/2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोगों के पास 1 भाग 1 भाग 1 भाग 1 भाग 1/3। तो इस प्रकार के सवाल को आपको क्या करना है? हल करना है। इसको सरल करो। सभी में नंबर कितना आपके लोगों के पास? 1 1 था और यहां श्रेणी में कौन था आपके पास? भाग। जब नंबर 1 1 होता है और श्रेणी में सभी भाग के चिन्ह होते हैं तो लास्ट वाले नंबर का आप विपरीत लिख देते हैं। तो लास्ट वाला नंबर था 1/3, विपरीत करें 3/1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना होगा हमारे पास? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होगा आपके पास 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 डॉट डॉट 1 माइनस 1/50। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता है जी हर साल। देखिए, अगर किसी श्रेणी में आपके पास इस प्रकार कोई माइनस हो रहा, एक में से कोई नंबर माइनस हो रहा क्रम से श्रेणी के साथ, तो जो लास्ट में होता है वही हमारा आंसर होता है। या नंबर के साथ लास्ट में कौन हुआ? 1/3, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा? लास्ट में 1/3 आएगा। यहाँ लास्ट में आंसर सभी में से 1 1 माइनस हो रहा और लास्ट के साथ 1/4 है, इसलिए श्रेणी का आंसर भी 1/4 है। नेक्स्ट पॉइंट हुआ 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 डॉट डॉट 1 माइनस 1/5। सभी 1 में से माइनस है और श्रेणी लगातार चलती जा रही है, इसलिए श्रेणी के लास्ट का नंबर कितना हमारे पास? 1/5, इसलिए राइट आंसर होगा 1/50। नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोगों के पास एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेथड कॉन्सेप्ट वर्जन। देखो जी, आपने क्या 13 की 13 में गुना करने जा रहे हैं आप लोग। तो 13 की 13 से कैसे गुना करोगे? यहां पर सबसे पहले इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, 6 आ गया। फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ गया। इस नंबर की गुना करेंगे, यहां रखेंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको 14 की गुना 14 के साथ करनी तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों को प्लस करेंगे, 8 हुआ। फिर दोनों की गुना करेंगे, 16 हासिल लगा 1। अब इन दोनों की गुना करेंगे 1 और 1 हासिल आपके पास कितना हुआ? 2। नेक्स्ट पॉइंट, आप 15 की गुना 15 के साथ करेंगे तो आपका नंबर आएगा 5 प्लस 5 कितना हुआ आपके पास? 10। आपके पास नंबर कितना हुआ? हासिल 1। पहले प्लस करना तो 10 हुआ, हासिल 1। 25 और 1 हासिल कितना होगा हमारे पास? 26।